बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत कॉमन समस्या है, वो है पेट में गैस बनने की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या या पेट में खिंचाव होने की समस्या। तो ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हर किसी को होती हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप डाइट में शामिल करते हैं और इनकी वजह से आपको ज़्यादा गैस बनती है। तो इन चीज़ों को आपको या तो लिमिटेड लेना चाहिए या फिर इनको अवॉइड ही करना चाहिए। इनमें से कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी पसंद की होती हैं, या तो उनके बनाने के तरीके में बदलाव करके आप ये गैस बनने की समस्या को कम कर सकते हैं, या फिर इनकी क्वांटिटी कम करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन गैस बनने की समस्या कई और भी रीजन से होती है। फिलहाल हम आज बात करेंगे कुछ दालों के बारे में जिनको खाने पर अक्सर लोगों को गैस बनती है, और इन दालों का प्रयोग आपको कैसे करना है और इसको कितनी लिमिट में आपको लेना है, और इन दालों से गैस क्यों बनती है आज हम ये जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम डेली रूटीन में अपना जो खाना खाते हैं या हमारी जो डाइट होती है उनमें दालों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि दालें जो होती हैं रिच ऑफ फाइबर होती हैं और कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं। इसलिए डॉक्टर भी अक्सर रोजाना खाने में 1 कटोरी दाल लेने का या उसका सेवन करने के लिए बोलते हैं, जो कि हमारे पोषक तत्वों के भरी होने के कारण से इसका महत्व बढ़ जाता है। साथ ही ये फाइबर रिच होती हैं, तो ये हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती हैं, इसलिए दालों को खाने के लिए कहा जाता है। लेकिन अक्सर ही लोगों की शिकायत आती है कि दाल खाने से उनको गैस बनती है। तो ऐसे में जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी दाल है जो कि आपको गैस बना सकती हैं, और इन दालों का सेवन आप किस तरीके से दालों को बनाने के लिए जो आप प्रोसेस यूज करते हैं उसमें छोटे से चेंज करके आप इससे होने वाले प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इसके साथ में जरूरी है कि आप अपने पानी पीने का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि पानी एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आप जो भी खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए। क्योंकि पानी की अगर आपको कमी होती है तो फिर आप नॉर्मल भी चीजें खाएंगे तो उससे भी आपको गैस बनेगी, क्योंकि हमारी आंतें जो होती हैं बिना पानी के उनमें संकुचन होना बंद हो जाता है, और इसीलिए चीजें जो है ज्यादा देर तक आपके आंतों में पड़ी रहती हैं, और इसके कारण से आंतों में सूजन आती है और वहां खिंचाव होता है, और इसी कारण से आपको गैस बनती है। तो चलिए हम जानते हैं दालों के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे चने की दाल के बारे में। जबकि चना जो होता है हाई रिच ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, साथ ही आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको भुने हुए चने खाने पसंद है या बेसन के रूप में आप चीजें खाते हैं तो आपको कम नुकसान करती है। लेकिन अगर आप बात की जाए चने की दाल की, तो अगर आप इस दाल को बना करके खाते हैं तो ये आपको गैस बनाने की समस्या कर सकती है। इसका कारण ये होता है, एक तो इसमें फाइबर बहुत ज्यादा हाई मात्रा में होता है, और दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है। जिन चीजों में प्रोटीन की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है वो अक्सर ही गैस बनाती है। दूसरा रीजन होता है कि दाल जो होती है काफी बड़े दाने के साथ में होती है, तो इसे पकने में ज्यादा टाइम लगता है। अगर ये जो दाल है सही से पक नहीं पाती है, या फिर आप इसको फुला के नहीं रखते हैं और जल्दबाजी में बनाकर इसको खा लेते हैं, तो आपके पेट में अंदर आंतों में सूजन आती है और इससे गैस बनने लगती है। इसके अलावा इसकी जो क्वांटिटी है वो भी आपको कम मात्रा में लेनी चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो दाल है, जो चने की दाल है, मुझे नुकसान कर रही है कि नहीं? क्योंकि हर इंसान की जो बॉडी होती है अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। कई लोगों को वही दाल सूट करती है और कई लोगों को उसी से गैस बनने लगती है। तो आप जब भी दाल खाते हैं इस चीज को नोटिस करें, साथ ही साथ उसकी क्वांटिटी को थोड़ा थोड़ा कम करके देखें। अगर आपको लगता है कि इसको खाने से आपको दाल जो है गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है या सूजन आ रही है, तो इसकी मात्रा आपको कम कर देनी है। साथ ही इसकी लिक्विडिटी आपको बढ़ा देनी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी जो है इसमें जाए। साथ ही साथ इनके मसाले हैं जो उनको थोड़ा सा आपको कम करना है। दूसरी दाल के बारे में हम बात करेंगे, वो होती है तुअर की दाल, राहर की दाल या पीली दाल जो हम खाते हैं, अरहर की दाल। इसे कई नामों से अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जो कि हमारी डेली नीड होती है। डेली के आपके खाने का
जरूरी हिस्सा होती है। तो इसको खाने से भी कई लोगों को दाल जो है गैस बनती है। तो इस दाल को बनाने के पहले आप भिगो के रखें। साथ ही साथ अगर आप इसको खुले में या भगोने में बना रहे हैं तो इसका ऊपर का जो सफेद झाग होता है उसको निकालने की कोशिश करें। इससे इसकी तासीर और गैस बनने की समस्या जो है कम हो जाती है। और जरूरी बात यह है कि आप जो दाल खा रहे हैं उसको अगर आप सुबह के टाइम खाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन इसको रात के खाने में अवॉइड ही करें। और अगर आपको खाना ही है तो बहुत कम इसकी मात्रा आपको लेनी है। और इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि इसको खाने के बाद आपकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर इसको खाने के बाद आपको गैस बनती है तो आप इसको स्किप कर। नेक्स्ट होता है राजमा की दाल, जो कि दानों के रूप में होती है और काफी बड़े दाने इसके होते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा हाई रिच ऑफ प्रोटीन और फाइबर से भरी हुई होती है। इसके कारण से ज्यादातर लोगों को जो है वो गैस बनने की या ब्लोटिंग की समस्या होती है, क्योंकि ये पकने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है और अक्सर ही इसके पकने का जो गड़बड़ होती है उसी के कारण से आपको गैस बनती है। वैसे राजमा जो है बहुत ही पौष्टिक होता है और आपके बहुत ही जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इसको लेना भी चाहिए। लेकिन अगर राजमा कच्चा रह जाता है, जरा भी उसमें पकने में कमी रह जाती है, तो आपकी सेहत के साथ बहुत सारा नुकसान ये पहुंचाता है। तो जब भी राजमा को आप खाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि वो सही से पका हुआ हो। और अगर आपको इसको खाने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट दाल होती है वो होती है मूंग की दाल। अब मूंग की दाल का नाम सुन के आप चौंक गए होंगे, क्योंकि मूंग की दाल जो है पेशेंट तक को दी जाती है, तो फिर इससे गैस या ब्लोटिंग की समस्या कैसे हो सकती है। फ्रेंड्स, मूंग की जो दाल होती है वो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। लेकिन कुछ लोगों को मूंग की दाल से भी गैस बनने की समस्या देखने को मिलती है। तो ये दाल जो है इसकी भी मात्रा आपको कम करनी है और चेक करना है कि आपको दाल के साथ में बनाकर खाने से आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप इसको खा सकते हैं, अगर हो रही है तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है। कोई भी दाल खाने से अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि उसके साथ में आप दही लें या छाछ लें। ये दही या छाछ जो होता है गैस बनने की समस्या को कम करता है और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। इसके बाद में आती है उड़द की दाल। उड़द की दाल ज्यादातर लोग इसको अलग अलग रूप में खाते हैं और दाल के रूप में बहुत कम लोग पसंद करते हैं। अगर आप इसको दाल के रूप में खाते हैं और उससे प्रॉब्लम होती है तो आप इसके वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे दही भल्ले बनाकर आप इसको ले सकते हैं या फिर आप इसकी कचौड़ियाँ बनाकर ले सकते हैं। इसी तरीके से मूंग की दाल के साथ भी आप कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि आप दाल को ट्रांसफॉर्म करके किसी और आइटम को बना करके इसकी जो पोषक तत्व हैं उनको ले सकते हैं और उन तरीकों से आपको गैस नहीं बनेगी और दाल के पूरे पोषक तत्व जो है आपको मिल जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बातों पर नोटिस कीजिए कि आपको दाल का सेवन करने के पहले आपको ये नोटिस करना है कि दाल सही से पकी हुई हो। दूसरा है, इसको भिगो करके आपको बनाना है ताकि आपको गैस बनने की समस्या कम हो। तीसरा जरूरी चीज है कि आपको पानी की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ा देनी है। चौथा है कि अगर आप दाल का सेवन कर रहे हैं तो रात के टाइम ना करें, क्योंकि रात के टाइम को जो है आपका डाइजेशन सिस्टम जो होता है थोड़ा स्लो हो जाता है और गैस बनाने वाली चीज़ों को सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसलिए दाल का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो मॉर्निंग टाइम में कर सकते हैं या सुबह के खाने में कर सकते हैं, रात को इनको स्किप कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।